बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान में। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम और मुफीद मौजू पर है, खासतौर पर उन तमाम मुस्तहिक ख़वातीन के लिए जो 8171 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जुलाई 2025 की किस्त का इंतजार कर रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त लेने के लिए ख़वातीन को घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, एजेंटों की बदसलूकी बर्दाश्त करना पड़ती थी और बाद औकात अपनी पूरी रकम भी नहीं मिलती थी। सारा दिन इंतजार कर करके और लाइनों में खड़ा हो कर शाम को एजेंट कहते थे, टाल मटोल कर देते थे और वापस भेज देते थे। कहीं पर 500 की कटौती होती थी, कहीं 1000 रुपए की कटौती होती थी और कहीं पर तो मैंने सुना है कि 3500 रुपए तक कटौती होती है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने इस निजाम में जिद्दत लाते हुए जायज कैश और इजी पैसा के जरिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त देने का आगाज कर दिया है। ये एक इनकलाबी कदम है जिससे लाखों खवातीन को फायदा पहुंचेगा। जी हाँ नाजरीन गिरामी, चाहे आप शहर में है या गाँव में, अब आप अपनी किस्त वक्त पर मुकम्मल और इज्जत के साथ वसूल कर सकती हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इस सहूलत में कोई फीस या कटौती नहीं होगी। जी हाँ नाजरीन गिरामी, ये सहूलत आपको बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। इसमें जायज कैश यही पैसे वाले भी आपसे पैसे नहीं काट सकेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 किस्त जुलाई 2025 की मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। इसके साथ साथ और भी मुफीद मालूमात है जो आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस्त किस किस को मिलेगी। अगर आपका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है और आपका CNIC वैलिड है तो आप लोग इस किस्त के हकदार है। एहलियत चेक करने के लिए दो आसान तरीके भी आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। चंद ही लम्हों में आपको एक पैगाम मसूल होगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप एल हैं या नहीं। दूसरा तरीका यह है कि अपना CNIC नंबर लेकर अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एजेंट जायज कैश या इजी पैसा पॉइंट पर जाएं, वहां अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें और बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएं। अगर आपका डेटा सिस्टम में मौजूद है और आप एल हैं तो आपको मौके पर ही रकम अदा कर दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि आप एल हैं या नहीं। अदायगी पर फीस या कटौती क्या हो, करेंगे या नहीं। यहाँ मैं आपको वादे बताता चलूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त मुकम्मल तौर पर मुफ्त दी जा रही है। इसमें कोई कटौती नहीं है। हुकूमत की वादे हिदायत है कि कोई भी एजेंट, दुकानदार या नुमाइंदा इस रकम में से 1 रुपया भी नहीं काट सकता। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, 1 रुपया भी वो आपसे नहीं काटता। अगर कोई आपसे फीस मांगे या कटौती करे तो फौरन दर्ज झैल तरीके से शिकायत दर्ज करवाएं, जो आपने मैं सबका वीडियोज में भी बता रहा हूँ। नंबर 1, अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दफ्तर में जाकर तहरीरी शिकायत दर्ज करें। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन पर कॉल करके भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 3, 8171 पर अपना CNIC नंबर और एजेंट का नाम लिखकर मैसेज कर दें कि ऐसी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाता है और कटौती करने वाले एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है और आपकी किस्त आ गई है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर CNIC एक्सपायर हो जाए तो क्या किस्त मिलेगी। तो इसका जवाब है कि नहीं मिलेगी। आपको जब तक आप अपना नया शनाख्ती कार्ड दोबारा रिन्यू नहीं करवाएंगे आपको किस्त नहीं मिलेगी। अगर आपका CNIC एक्सपायर हो गया है तो सबसे पहले करीबी नादरा दफ्तर जाकर इसकी तजदीद करवाएं। नादरा दफ्तर से बायोमेट्रिक और नया शनाख्ती कार्ड लेने के बाद ही आपको किस्त मिल सकती है, क्योंकि जायज कैश, इजी पैसा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एजेंट्स के पास बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर रकम बिल्कुल नहीं दी जाती। बहुत सारे सवाल करते हैं लोग कि शौहर, भाई या कोई और करीबी रिश्तेदार खतून की जगह रकम ले सकता है। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है कि क्या शौहर या भाई खतून की जगह पे किस्त ले सकते हैं। तो इसका जवाब भी है नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त सिर्फ रजिस्टर्ड खातून को ही बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद दी जाती है। चाहे कोई रिश्तेदार हो, वो ये रकम वसूल नहीं कर सकते। ये बस मन गढ़ंत बातें हैं कि मेरी जगह पे फलां बंदा किस्त ले लेगा तो उसको दे देंगे, पैसे देकर ले लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कानून हुकूमत ने इसलिए बनाया ताकि खतून खुद अपनी रकम वसूल करे और इस पर मुकम्मल इख्तियार भी उसी खतून का हो। जायज कैश और इजी पैसे के जरिए किस्त लेने का मुकम्मल तरीका आपको मैं बताने लगा हूं। नाज़रीन गिरामी, अब मैं आपको बताता हूँ कि जायज कैश और इजी पैसा के जरिए अपनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त कैसे हासिल करनी है। सबसे पहले अगर आपका CNIC दुरुस्त है और आप एल हैं तो आपने करीबी जायज कैश या इजी पैसा सर्विस पॉइंट पर चले जाना है। नंबर 2, अपना शनाख्ती कार्ड इन नुमाइंदे को दे। नंबर 3, वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर सिस्टम में डालकर 8171 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त चेक करेगा। अगर आपकी किस्त आ चुकी होगी तो आपसे बायोमेट्रिक तस्दीक ली जाएगी। नंबर 5, बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल होने के बाद आपको मौके पर ही मुकम्मल रकम अदा कर दी जाएगी। याद रखें, कोई फीस नहीं ली जाएगी और अगर कोई कटौती
करे तो फौरन शिकायत दर्ज करवाएं। बायोमेट्रिक तस्दीक से मसला हो तो क्या किया जाए, ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। कई खवातीन को बायोमेट्रिक तस्दीक में अंगूठे का निशान ना मिलने या फिंगरप्रिंट मैच ना होने की शिकायत रहती है। ऐसी सूरत में दर्ज झैल इकदाम करें। नंबर 1, पहले दूसरे हाथ की उंगलियों से बायोमेट्रिक की तस्दीक करवाएं। नंबर 2, अगर तब भी मसला हो तो करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर जाए। नंबर 3, वहाँ फार्म भरकर अंगूठे की तस्दीक के लिए नादरा का बायोमेट्रिक सेंटर रेफर किया जाएगा। वहाँ पर आपको नंबर 4, नादरा दफ्तर में फिंगरप्रिंट अपडेट करवाने के लिए दोबारा इजी पैसा या जायज कैश पर जाएंगे और अपनी किस्त वसूल कर सकेंगे। 8171 पर SMS भेजने का दुरुस्त तरीका क्या है? बहुत से लोग SMS करने में भी गलती करते हैं। अगर आपने SMS करते वक्त सिर्फ अपना 13 हिस्सों वाला शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर स्पेस या हाइफन के 8171 पर भेजा है तो मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं, एक कोड लिखते हैं जिसमें आपने कोई स्पेस नहीं दिया, लगातार नंबर लिखे हैं जिस तरह शनाख्ती कार्ड पर लिखे होते हैं, तो शनाख्ती कार्ड के अंदर डैश होती है, वहां आपने डैश नहीं डालनी। राइट मैसेज में जाकर तो चंद ही लम्हों में आपको एक पैगाम मसूल होगा कि आप ऐड हैं या मजीद तहकीक के लिए दरकार है या नहीं। अगर सिस्टम में डाटा ना हो तो आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस जाने का कहा जाएगा। एहलियत की दोबारा जांच पड़ताल और अपील का मुकम्मल तरीकाकार भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका नाम 8171 की फहरिस्त में नहीं आ रहा या आप नाअहल हो चुकी हैं तो अब आप अपील भी कर। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अगर आपको नाअहल करार दे दिया गया है तो आप अपील कर सकती हैं। कैसे अपील करनी है आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। आपने करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाना है, वहाँ से एहलियत फार्म हासिल करना है, अपनी तमाम मालूमात दुरुस्त तौर पर आपने दर्ज कर देनी है। शनाख्ती कार्ड नंबर, बच्चों का फार्म बे और बेवा होने की सूरत में शौहरत का डेथ सर्टिफिकेट भी आपने साथ लगा देना है। फार्म जमा करवाने के बाद आपका डेटा दोबारा NSER सर्वे में शामिल किया जाएगा। तस्दीक मुकम्मल होने पर आपको SMS मसूल होगा कि आप एल हो चुकी हैं या नहीं। आपने जो नंबर देना है वो अपने आपके ID कार्ड पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नई अपडेट्स और गवर्नमेंट स्कीम। नाज़रीन ग्रामी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ हुकूमत ने बहुत सारी स्कीमें भी जारी की है, जैसे कि यूथ लैपटॉप स्कीम HEC, जिसकी ताज़ा मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आपने अप्लाई किया था तो जरूर चेक करें। तो नाज़रीन गिरामी, नई तालीमी वज़ाइफ, सस्ता आटा स्कीम और रमजान पैकेज की नई अपडेट्स और भी गवर्नमेंट की अपडेट्स जो हैं वो जल्दी मुतवक्के हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको BISP विद रिहान चैनल पर सबसे पहले आगाह करूंगा। नाज़रीन गिरामी, मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे मुस्तहिकीन तक भी पहुँचाए। अक्सर गाँव वाले लोग, देहात की खवातीन को इन बातों का इल्म नहीं होता और वो एजेंटों के हाथों लुट रही होती हैं। आपका एक शेयर शायद किसी की मदद बन जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये मुकम्मल तरीकाकार बता चुका हूँ। 8171 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जुलाई 2025 की किस्त का मुकम्मल तरीका, जायज कैश और इजी पैसा के जरिए किस्त लेने का तरीका, एक्सपायर अगर ID कार्ड हो जाए तो क्या करना चाहिए, फीस की कटौती पर शिकायत कैसे दर्ज करवाएं, बायोमेट्रिक का मसाइल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। 8171 पर SMS करने का दुरुस्त तरीका भी आपको बता चुका हूँ। नाअहल होने पर दोबारा अपील का मुकम्मल तरीका बता चुका हूँ और HEC लैपटॉप स्कीम की ताज़ा अपडेट के बारे में भी आपको बताता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मुस्तहिक अफराद हैं उनको जरूर शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज और फैमिली के साथ जरूर शेयर किया करें। तो नाज़रीन गिरामी, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।